नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग टुगेदर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जो लोग इस सीरीज़ को इस एपिसोड से देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रत्नागिरी तक का रोड ट्रिप सीरीज़ है। अभी तक आपने देखा कि कैसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से निकल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक दिन टाइम स्पेंड करके हम वहाँ से गणपति प्यूले के लिए निकलते हैं। गणपति प्यूले हम आज मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे। मॉर्निंग में थोड़ा सा बीच में टाइम स्पेंड करके चेक इन किया हमने और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। चलिए अब हम घूमते हैं गणपति प्यूले। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर आराम करके और लंच करने के बाद हम निकल पड़ते हैं गणपति प्यूले के खूबसूरत आकर्षणों को एक्सप्लोर करने के लिए। गणपति प्यूले को एक्सप्लोर करने से पहले चलिए जानते हैं यहाँ की कोई हिस्ट्री। गणपति प्यूले सिर्फ अपनी खूबसूरत बीच ही नहीं बल्कि अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित यह जगह की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की गणपति प्यूले मंदिर। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति स्वयंभू यानी यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। गणपति प्यूले का नाम भी भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। गणपति यानी भगवान गणेश और प्यूले का अर्थ स्थानीय भाषा में रेत का क्षेत्र माना जाता है। इस तरह यह नाम इस स्थान की धार्मिक पहचान को दर्शाता है। कोंकण के समुद्र पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ ये छोटा सा गांव आज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटन भगवान गणेश के दर्शन और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गणपति प्यूले में स्थित प्राचीन कोंकण म्यूजियम में। यह एक ओपन एयर हेरिटेज म्यूजियम है जहाँ 500 साल से भी पुराने कोंकण क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो चलिए हम भी इस ओपन एयर म्यूजियम का अनुभव लें और कोंकण की संस्कृति को और करीब से जानें। यह पेड़ कोंकण का प्रसिद्ध कोकम का है, जो इस क्षेत्र की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब 3 एकड़ में फैले इस म्यूजियम में पुराने समय के गांव की झलक, जीवन से जुड़ी मिट्टी की मूर्तियां, ऐतिहासिक मॉडल और पारंपरिक वस्तुएं देखने को मिलती है। तो इनका वध 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर पहुंचता है। पहले इनका इस्तेमाल धार्मिक कार्य के लिए और संदेश वन के लिए किया जाता है। में बार्टर सिस्टम यानी कि सुतार लोहार कासा, ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। यहाँ की हेरिटेज वॉक के दौरान हमें कोंकण के पुराने रहन सहन, पारंपरिक व्यवसाय, लोक कथाएं और स्थानीय देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। म्यूजियम में कोंकणी श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़े हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक भोजन का अनुभव भी लिया जा सकता है। गणपति प्यूले की यात्रा में यह जगह ऐतिहासिक संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का एक अनोखा अवसर और अनुभव देती है। कोंकण की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को करीब से जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारा अगला मंजिल है मैजिक गार्डन, जहाँ हमें एक अलग ही तरह का मज़ेदार और अनोखा अनुभव होने वाला है। मैजिक गार्डन में कई आकर्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मिरर मेज, 3D शो, वाटर टनल, इन्फिनिटी हॉल और घोस्ट हाउस। तो चलिए हम भी इस मज़ेदार गार्डन का आनंद लें और देखते हैं यहाँ के अनोखे अनुभव। तो आपने राजस्थान के लड्डू खाए हैं? नहीं, अभी खिला देता हूँ। मुंह फाड़ो। अरे मुंह तो छोटा सा है, लड्डू बहुत बड़ा है। ऐसा पकड़ो। देखिए सर, इस बॉल एक जादू मारूंगा, ये बॉल गायब हो जाएगी, छोटी के पेट में चली जाएगी। पेट में डाल दो। बोलो डाल दो। अब इस बॉल के ऊपर ऐसा फूको, फो फो फो, जोर से जोर से। अभी इस बॉल को इस झोले के अंदर में डाल दो छोटी।
अंदर डाल दो, शाबाश। अभी बोल झोले में, अभी आपके पेट में जाएगी। हाँ, इधर आओ, ऐसे खड़े हो जाओ, मुंह फाड़ो, ताली बजाओ सर एक बार जोर से। बस, अभी देखिए सर, बोल पेट में चली गई। बोलो बाहर निकालूं, झोले से या मुंह से? अभी या कल? अभी मैंने छोटी इस पिंजरे के अंदर से आपको बोल खिलाया था ना, दोनों हाथ पेट पे रखना है जोर से और ऐसा खांसना है। धीरे नहीं खांसना है, धीरे खांसोगे पेट से आएगी, यहाँ पे फंस जाएगी, आधी बार आधी मुंह के अंदर रह जाएगी। जोर से खांसना है, दोनों हाथ को पेट पे रखो, दोनों हाथ को रखो, दोनों हाथ को। हाँ, अभी इस पे ऐसा खांसो, नहीं, और जोर से पेट को दबाओ। हाँ, अभी जोर से खांसो ऐसा। मैजिक शो और घोस्ट एंड पुलकिन देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं एडवेंचर शो के लिए। एडवेंचर शो दरअसल एक 3D एनिमेटेड शो है। मैजिक गार्डन में मस्ती भरा समय बिताने के बाद अब सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं खूबसूरत आरेवारे बीच की ओर। आरेवारे बीच तक जाने वाला रास्ता अपने आप में एक शानदार अनुभव है। एक तरफ अरब सागर की नीला विस्तार और दूसरी तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ इस ड्राइव को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। रास्ते में हमें एक खूबसूरत अरेबियन सी का फोटो पॉइंट भी मिला, जहाँ हमने थोड़ा रुक कर कुछ तस्वीरें ली और अपनी कार के साथ खूबसूरत पलों को याद में कैद किया। तो चलिए एंजॉय करते हैं अरेबियन सी के किनारे आरेवारे बीच तक का ये ड्राइव। अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित खूबसूरत आरे बीच पर। यह आरेवारे ट्विन बीच का हिस्सा है, जिसमें एक तरफ आरे बीच है और दूसरी तरफ वारे बीच है। दोनों बीच एक छोटे से रोड स्ट्रेच से जुड़े हुए हैं। आरे बीच अपने सफ़ेद रेत, साफ पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गणपतिपुले बीच की तुलना में यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए यह जगह प्रकृति के बीच समय बिताने और शांति का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह माना जाता है। आरे बीच पर कुछ खूबसूरत पल बिताने और उन यादों को अपने सफर का हिस्सा बनाने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं वापस गणपतिपुले की ओर। हमारा प्लान ये था कि गणपतिपुले बीच में सनसेट देखें। तो चलिए अब चलते हैं गणपतिपुले बीच की ओर और देखते हैं कोंकण के इस खूबसूरत सनसेट को। सनसेट देखने के बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने डिनर किया और उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग की। कल हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन रत्नागिरी की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके हम द फेमस कशेली बीच देखेंगे और साथ में ही रत्नागिरी के और भी मेजर अट्रैक्शंस को कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग टुगेदर।